हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। कैसे टाइपिंग टेस्ट होगा, जितने भी ये डाउट यहां पर लिखे हुए हैं इनके अलावा भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। कितना समय होगा, टाइपिंग कहाँ से, यानी कहाँ से का मतलब है कि कोई हार्ड कॉपी मिलेगी या स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द होंगे, कितने शब्द लिखने होंगे, सब कुछ टाइपिंग के बारे में जितनी भी बातें आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और एक और बात कहूँगा दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दें उसको, तो मैं उसको पढ़ के और आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टाइपिंग, भाई टाइपिंग कैसे होगी। तो आप ऑब्वियसली बात है, जब आपका टेस्ट ही कंप्यूटर पर हो रहा है तो टाइपिंग भी कंप्यूटर पर होगी। अच्छा, आप कहेंगे कि सारी टाइपिंग कंप्यूटर पर ही होती हैं, ऐसी क्या बात बता रहे हैं हमें। तो कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि भाई क्या टाइपराइटर पर तो टाइपिंग नहीं होगी, टाइपराइटिंग एक मशीन होती है ना, नहीं उस पर नहीं होती टाइपिंग। आपकी जो होती है वो कंप्यूटर पर ही होती है, पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है कि ये गलती मत करना वरना पछताओगे, तो इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा आपको कि क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि टाइम कितना होगा। तो जो ज़्यादातर मिनिमम टाइम जो होता है वो 10 मिनट्स का टाइम होता है टाइपिंग के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आधे घंटे टाइपिंग कराएंगे, वो 1 घंटे टाइपिंग कराएंगे, नहीं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है आपका टाइपिंग का। ठीक है, तो 10 मिनट में आपको शब्द लिखने होंगे सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, 10 मिनट में अब स्पीड आपकी जो पर मिनट आनी चाहिए वो इंग्लिश वालों के लिए कितनी आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी वालों के लिए कितनी आनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यानी 10 मिनट में 30 मिनट के हिसाब से अगर देखें हम तो कितने शब्द आपको लिखने होंगे, 300 शब्द लिखने होंगे इंग्लिश वालों के लिए। और हिंदी वालों के लिए 250 शब्द लिखने होंगे 10 मिनट में। दूसरी बात, आप कहेंगे कि टाइपिंग हिंदी में दें या इंग्लिश में, जिसमें आप सक्षम हो, है ना। एक तो भाई फॉर्म भरते वक्त भरा जाता है किसी किसी फॉर्म में तो क्या आप टाइपिंग किस में देंगे। अब इसमें तो ऐसा कुछ भरा ही नहीं गया था कि टाइपिंग किस में देंगे। तो आप हिंदी में अगर बेहतर कर सकते हैं तो हिंदी में टाइपिंग करें, इंग्लिश में बेहतर कर सकते हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग करें। जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उस लैंग्वेज में आप अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। आपको टाइमिंग का समय पता चल गया, सिर्फ 10 मिनट आपको मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, 10 मिनट के हिसाब से मैंने आपकी स्पीड भी बता दी थी, कम से कम आपको 300 वर्ड एक्यूरेट अगर आप करेंगे तो। अच्छा, एक्यूरेट की भी मैं बात बता देता हूँ आपको। इसमें एक्यूरेसी जो मिलती है, यानी टाइपिंग जब आप कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी नाम का एक वर्ड होता है। एक्यूरेसी का मतलब है आपकी गलतियाँ कितनी कम हैं, कितने आपने सही लिखा है, ये एक्यूरेसी पर डिपेंड है। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% होनी चाहिए, 95%। यानी 100 शब्द अगर आपने टाइप करें तो उनमें से अगर आप 5 शब्द गलत टाइप कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा अगर आप 300 वर्ड टाइप कर पा रहे हैं 10 मिनट में। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द आया इज, है ना, एक शब्द मान लीजिए आ गया राम, तो राम और इज के बीच में स्पेस भी होगा। तो भाई एक शब्द, अब आप तो कहोगे कि भाई ये 2 शब्द हो गए हमारे, आपके हिसाब से 2 शब्द हो गए क्योंकि इज अलग एक शब्द है, राम एक अलग शब्द है। लेकिन नहीं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अनुसार 5 कीज का, यानी 5 की जब आप प्रेस करते हैं, यानी 5 बटन आप जब दबाते हैं, जब एक वर्ड माना जाएगा। 5 वर्ड में इसमें अगर हम बात करें, आई 1, एस 2, फिर एक स्पेस दिया था 3, आर 4, ए 5, यानी यहाँ से लेकर इज से लेकर के और ए तक आपका एक वर्ड माना जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, यानी हमें कीज जो हम प्रेस करेंगे ना, बटन जो हम प्रेस करेंगे वो काउंट होते हैं हमारे। यानी लगभग मान लीजिए अगर आप 1500, लगभग अगर आप 1500 बटन प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपका बताइए कितनी टाइपिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी बटन प्रेस के ऊपर डिपेंड है। अब एक वर्ड में मैंने 5 बताए थे तो 5 तिया 15, यानी कि 300 वर्ड आपके हो जाएंगे। 300 वर्ड करने के लिए आपको 1500 वर्ड
10 मिनट के अंदर बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पर मारने होंगे, 100% एक्यूरेसी पर, तब आपका सिलेक्शन यहाँ निश्चित हो जाएगा। चलिए और बात कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइपिंग कहाँ से। टाइपिंग कहाँ से का मतलब है कि भाई क्या आपको कोई पेज मिलेगा, पेपर मिलेगा जिसमें से आपको देखकर करना है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ मिलता है पैराग्राफ, नीचे आप उसको टाइपिंग करते जाते हैं। तो दो तरीके से टाइपिंग की जाती है। अब ये डिपेंड करता है भाई बोर्ड के ऊपर, है ना। जनरली जो रेलवे बोर्ड है ज़्यादातर वो स्क्रीन से देखकर टाइपिंग कराता है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जो कि आपको एक पेपर दे देते हैं, पैराग्राफ दे देते हैं और उस पैराग्राफ से टाइपिंग कराते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो रेलवे में आपको स्क्रीन से देखकर ही टाइपिंग करनी होगी जनरली। इस बात पर श्योर नहीं हूँ, मैं भी श्योर नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो कोई भी श्योर नहीं हो सकता। अगर कोई इस बात में आपको श्योरिटी दे रहा है तो मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी उसकी बात में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि भाई ये तो बोर्ड और उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो टाइपिंग कैसे लेना चाह रहे हैं। आपको हो सकता है पेपर दे दें, उसमें से देखकर टाइपिंग करें, या फिर स्क्रीन पर। 90% चांस यही है कि स्क्रीन मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो इस बात में भी आप क्लियर। शब्दों की बात मैंने पहले ही बता दी कि कितने शब्द, तो लगभग अगर आप एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मारते हैं तो 1500 शब्द लिखने होंगे आपको। अगर आपके मान लीजिए थोड़ी बहुत मिस्टेक त्रुटियां हैं तो आप इनसे थोड़ा सा ज़्यादा शब्द लिखें 10 मिनट के अंदर, तब आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, हाँ जी अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि भाई इसमें जो है एक बैक स्पेस बटन होता है, ठीक है। बैक स्पेस बटन यानी जैसे आप मान लीजिए इज टाइप करना चाह रहे हैं तो IS की जगह आपसे IA दब गया, तो आप कंप्यूटर में क्या है ए को काट करके S लिख देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जब आप टाइपिंग करेंगे ना तो ये आपका बैक स्पेस बटन काम नहीं करेगा वहाँ पर, यानी ये ब्लॉक होता है। आपने अगर गलती से ए को ई टाइप कर दिया तो आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। ई है तो वो ई रहेगा, यानी वो आपका गलत हो गया तो हो गया। इसलिए एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दें, ए की जगह ई टाइप ना हो पाए, इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइपिंग करते वक्त आप बैक स्पेस बटन का यूज़ ना करें, क्योंकि पेपर में भी आपको बैक स्पेस बटन का यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई आपका डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को पढ़कर आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।